आज बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की 136वीं जयंती समारोह कार्यक्रम में आज जिनका उद्बोधन आपने सुना, हमारे बड़े भाई आपके लोकप्रिय सांसद माननीय श्री जनार्दन सिंह सिंगरेवाल जी, परम श्रद्धेय अभिभावक, पूर्व मंत्री, हर लोगों की दिल में निवास करने वाले माननीय श्री महाचंद्र प्रसाद सिंह जी, आपके लोकप्रिय गुड़िया कोठी के विधायक बड़े भाई श्री देवेश कांत सिंह जी, पूर्व विधायक, प्रख्यात चिकित्सक, हमारे मित्र श्री देवरतन सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए परम श्रद्धेय अभिभावक, युवा मित्रों, काफी देर से आप बैठे हैं, विलंब के लिए क्षमा भी चाहेंगे, लेकिन कभी कभी कई परीक्षाओं से गुजरना भी पड़ता है और परीक्षा देने की जिम्मेवारी हम सबों की है। जो परीक्षा के लिए सक्षम रहता है उसको परीक्षा देना भी पड़ता है, क्योंकि हम जयंती मनाते हैं, भगवान परशुराम की जयंती, रामनवमी में भगवान राम का, कृष्णाष्टमी में भगवान कृष्ण का, आज श्री बाबू का, हर महापुरुषों की हम जयंती मनाते हैं। जयंती इसलिए मनाते हैं कि जैसे हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो लोग कहते हैं कि पितृ प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद और स्नेह मिलता है। हम जयंती के माध्यम से अपने पूर्वजों की अच्छे गिफ्ट को याद करते हैं। पितृ का आशीर्वाद हमारी आत्मा को पवित्र करता है, मन के अंदर के विकार को मिटाता है, मन के अंदर के भाव जो बंधनों से बंधे रहते हैं, जो मलिनता से ग्रसित होता है, सामाजिक प्रदूषण के वातावरण में प्रदूषित हो जाता है, वो महापुरुषों की जयंती से, पुण्यतिथि से उनको याद करके हम उसकी स्वच्छता को बढ़ा देते हैं। और ये इसलिए भी आवश्यक है, इसीलिए कहा भी गया है कि निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के साथ। वो पशुपत लोग हैं जो अपने इतिहास पर गर्व नहीं करते, जिसको भगवान राम पर गर्व नहीं है, जिसको भगवान परशुराम पर गर्व नहीं, जिसको भगवान कृष्ण पर गर्व नहीं, जगत जननी आदिशक्ति माता के बारे में भी जिसको श्रद्धा और भक्ति नहीं, वह इंसान हो सकता है क्या? ऐसे लोग इंसान के श्रेणी में नहीं आ सकते। अरे भगवान परशुराम राजगद्दी पर नहीं बैठे, सत्ता की लोलुपता उनको कभी प्रभावित नहीं किया। अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी जब जब धरती के अंदर धर्म का अपमान किया, धर्म की अवहेलना किया, धर्म के पथ पर चलने वाले को परेशान और सताने का प्रयास किया, उन्होंने अपने परशु को उठा करके उसका संहार किया, सुशासन को स्थापित किया, धर्म की स्थापना किया। और धर्म की स्थापना जब उन्होंने कर दिए तो उनका काम पूरा हो गया। भगवान राम का अवतरण हुआ और भगवान राम ने सबको मर्यादा का पाठ पढ़ाया। पुरुषोत्तम राम ने मर्यादा का पालन, धर्म के पथ पर चलने का जो उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया, अपने कर्तव्य की, अपने जिम्मेवारी का, एक राजा के रूप में, एक पति के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक मित्र के रूप में जो उन्होंने सिखाया, हमको उसको भी याद करना। और मर्यादा के साथ साथ भगवान कृष्ण ने आकर के
अपनी वासनी की मधुरता से जो प्रेम सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया उसको भी याद रखनी चाहिए। और ये तमाम विकारों से ग्रसित होकर जब कलयुग में भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, क्योंकि लोग अपने लोभ स्वार्थ अहंकार के वशीभूत होकर अपने समाज को मां भारती के धरती पर जन्म लेने वाले लोगों के सम्मान को छोड़कर उसके अपमान का, उसके बीच नफरत का भाव पैदा करने का, उस ताना बाना को जो सनातन के माला के रूप में मढ़ा गया था, गढ़ा गया था, उसको तोड़कर उस मोती को बिखेर दिया। ऐसे लोग कौन थे? बहुत हमें बताया जाता है कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग बड़ी बलिदान दिए, हम उनको नमन करते हैं। यह सच है कि ऐसे महापुरुष जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, अपने जिंदगी के सुख को त्याग दिया, अपने लोगों का भविष्य को नकारते हुए आने वाली पीढ़ी को मां भारती के संतानों के भविष्य के लिए अपना बलिदान दिए, हम नमन करते हैं। उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज श्री बाबू की कई ऐसे विषय को आपके सामने पूर्व की वक्ताओं ने रखा। अपने अभिभावकों से, बुजुर्गों से ही हमने सुना था। जब हम हमारे बगल के हैं, जिस क्षेत्र से हम विधायक हैं, वो पहले उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में था। हम सफर करके गए थे देखने के लिए। पिताजी कहते थे हम लोगों को तो सौभाग्य नहीं मिला, शायद यहाँ पर कोई ऐसे हो जो उनका दर्शन कर पाए होंगे, जो बुजुर्ग होंगे, हमें तो दर्शन का अवसर नहीं मिला। हमने विधानसभा अध्यक्ष के नाते हर जिले के अंदर, आपके जिला में भी सिवान में आया था, पहला शुरुआत किया था डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती से, जो लोकतंत्र के शंखनाद के रूप में, हमारे संविधान के मुख्य संरक्षक के रूप में श्री बाबू भी संविधान की सभा के सदस्य भी थे। दूसरा कार्यक्रम हमने किया था शेखपुरा में, श्री बाबू की गांव के अंदर, उनके घर के आगे, और हमने देखा कि वो व्यक्ति इतने लंबे समय तक, अभी बताए कि इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किए, आजादी के पूर्व से आजादी के बाद तक, लेकिन अपने लिए उनके गांव के अंदर, उनके घर के अंदर वह निशानी दिखाई नहीं पड़ा। आजादी के इतने वर्षों के बाद उनके गांव में एक पुस्तकालय जो था वो खंडर बन गया। आज तक उस पुस्तकालय का किसी ने निर्माण नहीं कर पाया। इतने महान विभूति को हम याद करते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो यादगार स्थल है वो तीर्थ स्थल बना दिए, क्योंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में था। हम बिहार के लोग अपने पूर्वजों को क्यों भूल गए? क्या उनका बलिदान था? अभी बताए कि महिलाओं से लेकर किसानों तक, युवाओं से लेकर के हमारे भविष्य को संभालने का इंडस्ट्रियल वातावरण बनाने तक उनकी जो भूमिका थी, आज दक्षिण से लेकर के उत्तर तक हर जगह कितने इंडस्ट्रीज का निर्माण किए थे। वह इंडस्ट्रीज पेड़ के रूप में था, जिसका फल उनको मिला या ना मिला, उनके लोग को मिला या ना मिला, लेकिन आने वाला बिहार के भावी भविष्य के बच्चों को उसका लाभ मिलते रहा। यह उनके मन के अंदर का वातावरण था।
अपने समाज के आक्रोश को भी उन्होंने झेला, जब दलितों को लेकर के देवघर के मंदिर में ले जाकर के पूजा कराया, क्योंकि ये भी मेरा सनातन का अंग है, परिवार है, ये अछूत नहीं है। अगर जो ये अछूत होता तो मेरे सनातन के अंदर जब हम जन्म लेते हैं तो पहला दूध का घूंट यही अछूत का पीते। इसलिए मेरे परिवार का पहला व्यक्ति है, इसका सम्मान हमारी जिम्मेवारी है। जो ये भाव मन के अंदर रखे, जब हम मरते हैं तो मुक्ति का मुखाग्नि देने वाला भी वही होता है, इसलिए वो हमसे अलग नहीं है। हमारे सनातन का वो बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। ये वातावरण उन्होंने बनाया, उनकी ये सोच थी। जमींदारी प्रथा के कारण लोग अपने स्वार्थ और अहंकार में, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का आंदोलन और आह्वान में मुख्यमंत्री उस समय थे श्री राम का सहयोग अपने ही समाज के विरुद्ध जमींदारी उन्मूलन कानून ला करके आज गरीबों को, लघु सीमांत किसानों को, सबको एक बड़ा राहत दिए। और यह कानून देश के संविधान में पहला संशोधन के रूप में नेहरू जी को स्वीकारना पड़ा। यह बिहार केसरी का शंखनाद था, ध्येय था, सोच था, दूरगामी परिणाम था। और श्री बाबू जब अपनों की भी चिंता नहीं कर करके बिहार की चिंता किए, बिहार के लोगों की चिंता किए, अपने देश के अंदर के भविष्य की चिंता किए, उस व्यक्ति को हम कैसे निराश करें? वह व्यक्ति किसी एक जाति का नहीं, वह व्यक्ति किसी एक परिवार का नहीं, वह व्यक्ति तो समाज का है। और जब जब कोई समाज के लिए मरता है तो समाज उसको आजीवन याद करता है। और इनको याद करना चाहिए सबको मिलकर के। इधर परंपरा चली है कि जिस समाज से जो आते हैं महापुरुष, उस समाज के लोग याद करते हैं। हम इस परंपरा को बदल दें। हम तो धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं आयोजनकर्ता को और यहाँ के लोकप्रिय सांसद सिंहवाल जी को कि यही परंपरा बननी चाहिए। हर महापुरुष हम दूसरे का जयंती जब मनाने लगेंगे, ये सामाजिक समरसता का संदेश बहुत दूर तक जाएगा। हमारे समाज के अंदर सत्ता लोलुपता में बैठे लोग जिस तरह से ताना बाना तोड़ा है, जिस तरह से माहौल को छोड़ा है, और कहते हैं ऐसे लोग कि इनके समाज के लोग इनको भूल गए। कोई भी पुत्र अपने पिता को नहीं भूलता, कोई भी वंश अपने पितर को नहीं भूलता, लेकिन पितर जब पूरे समाज का हो जाता है और पुत्र की अपेक्षा रखता है, वंश की अपेक्षा रहता है कि जो व्यक्ति इतना त्याग किया, तपस्या किया, बलिदान दिया, आज वह समाज उनको याद क्यों नहीं कर रहा? क्यों उनको याद नहीं कर रहा? वो पश्चाताप में है उनके समाज के लोगों का। हम जातीय उन्माद पैदा कर करके नरसंहार कराते हैं, नफरत की भाव पैदा करते हैं, अपमानित करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे बीच आकर के बैठे। यह दोहरा चरित्र कैसे चलेगा? यह नहीं हो सकता है। हम जब दिल से दिल मिलाएंगे, सबको लेके चलेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम जातीय उन्माद के लिए नहीं, हम गरीबों के उत्थान के लिए काम करेंगे। हम राजनीति के लिए नहीं, हम संतुष्टिकरण की राजनीति करेंगे। लोग उनके साथ खड़ा है। श्री बाबू के सपना को जो सच में कोई साकार कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबका साथ, सबका विकास का भाव लेकर के चल रहा है।
विधानसभा अध्यक्ष के नाते जब हम प्रधानमंत्री जी को लाए थे तो बैठे हैं कई लोग गवाह, प्रधानमंत्री जी ने 3 बार 4 बार श्री बाबू का नाम लिया था और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री को कहा था कि वो आदर्श है, उस आदर्श को अपना ले, उसकी थोड़ा सा भी पद चिन्हों को स्वीकार करके बढ़ जाए। बिहार देश का नेतृत्व किया था, देश का नेतृत्व करेगा, ये क्षमता बिहारियों में है। बिहार के लोग ज्ञान और विज्ञान की धरती के साथ साथ कई धर्म के उद्गम स्थल में भी निवास करता है और बिहार को दैविक वरदान भी है, क्योंकि ये जगत जननी मां जानकी की ये धरती है, यह शक्ति की भूमि है और इसी धरती पर 51 शक्ति पीठ, पटन देवी भक्ति की भूमि है और देश के अंदर यही धरती है जहां मंगला गौरी गया मुक्ति का भूमि है, जहां शक्ति भक्ति और मुक्ति का त्रिकोण हो, उस त्रिकोण में निवास करने वाले की शक्ति को कोई पहचान नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। वह शक्ति मानवता के उत्थान और कल्याण के लिए हर बलिदान दे सकता। यह वातावरण बनाने की धरती है। श्री बाबू को क्षमता दिखाई पड़ा, श्री बाबू को देश स्वीकारता था। प्रधानमंत्री के पद पर नेहरू जी जरूर थे, लेकिन नेहरू जी अगर जो किसी का सम्मान करते थे, किसी की बातों को स्वीकार करते थे, तो उनका नाम श्री बाबू था। और ऐसे महान विभूति का, ऐसे महान पुरुष के गांव के अंदर कभी जाने का मौका मिले, छटपटाहट मेरे मन के अंदर भी था, प्रयास हमने भी किया। लेकिन आज श्री बाबू हो, अनुग्रह बाबू हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, जिसने सत्ता की लोलुपता में अपने धन का संग्रह का भाव नहीं रखा, अपने कर्म और सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए धन से दूर रह करके समाज के हित में काम किया है, वो महान है, उसका सम्मान होना चाहिए। आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण का हम श्रद्धा से नमन करते हैं, क्योंकि वो सत्ता से दूर रहे और ये लोग सत्ता में बैठ करके भी सत्ता से दूर रह करके विदेह के भाव में काम किए हैं। ऐसे महान विभूति के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, एक बार हमारी जिम्मेवारी है, अगर जो हम एक ही आत्मा, सभी आत्मा परमात्मा का अंश है, तो हमने जिन महापुरुषों का नाम लिया, भगवान परशुराम का, राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, ये किनके अवतार थे? ये सभी तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। सभी आत्मा तो उन्हीं के परमात्मा का अंश था। तो क्यों नहीं हम सबको लेकर के, जो आज 21वीं सदी के भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक अवतारी पुरुष के रूप में अपनी चिंता नहीं, अपने परिवार की चिंता नहीं, 140 करोड़ मां भारती के संतानों की चिंता कर रहे हैं। एक महामंत्र दिए हैं, उस महामंत्र को जो श्री बाबू के भाव उसमें समाहित है, हर घर तक पहुंचा दें, एक नया वातावरण बना दें। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाति के नाम से नहीं जाने जाते हैं। जो जातीय गणना कर रहा है वो चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं, जो जाति की बात कर रहा है वो सुजान की ओर प्रयाण कर रहे हैं। बिहार को कहां ले जाना चाहता है, हमको आपको विचारना होगा कि हमको बिहार को कहां ले जाना है। इस नकारात्मक मानसिकता के लोग जो जातीय जहर के लहर के कहर से बिहार को बर्बाद किया है, उससे मुक्त कर करके एक नए वातावरण, एक नए उत्थान कल्याण के लिए, हर बिहारी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए नए भाव से कदम बढ़ाना है। हम जाति की बात नहीं करेंगे। संकल्प लिए थे, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने संकल्प कराया था और श्रीमान बड़े भाई और छोटे भाई ने संकल्प लिया था कि हम जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे।
भारत मुक्त कांग्रेस बनाएंगे जो अपने सिद्धांत को छोड़ दिया, जो अपनी व्यवस्था को छोड़ दिया, जो भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूब चुका है। क्या वो ये धरती है? इस धरती के लोग किसी जाति का हो, मां भारती का संतान है। हमारी माता आदिशक्ति जगत जननी मां दुर्गा पर कोई प्रश्न उठा दे और ये धरती के लोग मौन रह जाए, ये बहुत गंभीर विषय है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रामायण पर प्रश्न उठ जाता है और मौन रह जाते हैं। आज दूसरे धर्म पर कोई कौन होता है हिम्मत बोलने का? अरे ये सनातन के संतानों का संस्कार है कि जब 1000 वर्ष की गुलामी में मुगलों ने इस सनातन को नहीं मिटा सका, अंग्रेजों ने नहीं मिटा सका, तो तुम्हारे जैसे जातीय जहर के लड़के खाने वाले प्रभावित नहीं कर सकते हो। लेकिन हर समाज के लोगों को हम हृदय के साथ जोड़ करके, क्योंकि सभी मेरा भाई और बहन है, सबको लेकर के बता देंगे कि सनातन का संतान जब जब एकजुटता के साथ खड़ा हुआ है, ये राष्ट्र की गुलामी समाप्त हो गई। ये विकारों से ग्रसित लोगों से बिहार को मुक्त करना है। इस संकल्प को, युवाओं के सपना को साकार करने के लिए, ऐसे मानसिकता से मुक्ति के लिए अच्छे लोगों की जमात बनाकर एक नए वातावरण में आगे बढ़ना है। और कहा भी गया है कि अपने लिए जीना एक कहानी है, अपने लिए जीना एक कहानी है, औरों के लिए जीना एक जिंदगानी है। हम क्यों नहीं अपने पूरे हर बिहार और मां भारती के संतान के लिए जिए, एक नए उत्साह के साथ कदम बढ़ाएं, एक नया वातावरण बनावे। आ रहा है 2024 और 25 के अंदर श्री बाबू के जो सपना था, जो आदर्श था, हम उसको फिर से स्थापित कर दें, एक नया माहौल खड़ा कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।